नमस्कार, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। आज हम हैं सुल्तानपुर जिले के बंधुआ कला में, जहां पर बाबा साहेब राम का ये आश्रम है और यहाँ पर बहुत पौराणिक आश्रम बताया जा रहा है। लोग आते हैं, पहले तो यहाँ आश्रम रहता था, बहुत लोग यहाँ रहते थे और यहाँ मतलब पूजा पद्धति से अपना करते थे। और आगे चल करके यहाँ पर जो मतलब गतिविधियाँ बढ़ी और लोगों ने अलग अलग तरह के संत आए और यहाँ पर तरह तरह की समाधियाँ बनी हैं। और इस क्षेत्र का बहुत विशालतम है। जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लोग आते हैं और वर्ष में 2 बार यहाँ पर मेला लगता है, एक कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र के महीने में। उस महीने में लोग यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ आती है। और हमारे बीच में है जीतू महाराज जी और यहाँ के गद्यसीन हैं, महंत हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि इस आश्रम का इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में, और कैसे यहाँ का रहन सहन होता है, किस तरह की यहाँ की व्यवस्था होती है। बाबा जी नमस्कार, आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। बाबा जीतूदास महंत, बाबा जीतूदास, चेला श्रीमान भरतदास, बंधुआ कला। बाबा जी इस आश्रम के बारे में कुछ बताएं विस्तार से। ये बाबा साहेब राम सिद्ध पुरुषों की गद्दी है। 550 वर्ष पुराना स्थान है। बाबा रामदास जी और बाबा साहेब राम जी दोनों सिद्ध पुरुष हुए, गुरु चेला रहे, दोनों सिद्ध पुरुष थे। बाबा रामदास जी की पूजा आरती हो थी, बाबा साहेब राम का डंका बजा थे और बाबा साहेब राम जी के नाम से ही पूरे देश में यह आश्रम विख्यात है। ये आश्रम का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा? पूरा क्षेत्रफल करीब 250-250 बीघा के आसपास। अच्छा, तो यहाँ पर अभी तक कितने महंत आए? आप किस स्थान पर कितने? ये 18वीं पीढ़ी। 18वीं पीढ़ी। 18वीं। तो यहाँ की मान्यताएं क्या हैं, कुछ इसके बारे में बताएं, लोगों को जानकारी हो। बाबा साहेब राम जी की मान्यता है, सिद्ध पुरुष है, जिनका आशीर्वाद भभूति है, उनका कोई दिक्कत परेशानी उनका ठीक हो जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा में मेला भी लगा थे, चैत्र रामनवमी में भी लगा थे। साल में 2 मरतबा उनके नाम से मेला चला थे। लकड़ी का मेला अच्छा लगा थे। तो बस जैसे कि बंधुआ कला जो है सुल्तानपुर जिले के करीब पड़ता है, तो यहाँ और उद्योग धंधे पहले चलते थे, जैसे तो यहाँ जो धंधे चलते थे उससे मतलब बाबा जी को मतलब जो मेला था उस पर भी लोग आते थे। हाँ, तो किस तरह से पीतल का काम हमारे गांव में जो बर्तन का है बहुत अच्छा है, लेकिन अब इतने समय तो मार्केटिंग डाउन है, नहीं जो कलाकृति है वो बंधुआ से अच्छी कहीं नहीं। जो हमारे इनके बर्तन बनाने वाले कारीगर है बहुत अच्छी उनकी कलाकृति है, तो बहुत साफ सुथरी। लेकिन अब पीतल के फूले के बर्तन को कोई ज्यादा वो नहीं करता है। आप तो स्टील ऊपर लगा हुआ। अच्छा, मंदिर परिसर में कितने लोगों की समाधियां स्थापित हैं? 18वीं पीढ़ी 18 समाधि है। सबकी समाधि है मंदिर परिसर में। तो ये आश्रम जो था, आश्रम में किस तरह की शिक्षा दीक्षा होती थी या किस तरह का कार्य होता था? अब पहले टाइम में तो गुरुकुल चलत रहे। अच्छा। अब आज तो गुरुकुल के नियमन खत्म है, तो बस ऐसे ही। देखिए, आज भी पद्धति वही है और पहले के जो श्रद्धा भाव थे लोगों के, पहले ये सब जो आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें जो बनी हुई हैं, जमीनें हैं, तो जैसे हमारे बाबा श्रीचंद जी जो थे, उनके प्रताप से बादशाह कामरान उनका शिष्य हुआ, औरंगजेब भी उनके चरणों में गिरा, अकबर भी उनके चरणों में गिरा। बाबा श्रीचंद जी का जो आयु था लगभग 160-70 साल का उनका लंबी आयु था, और बाबा श्रीचंद जी ने शरीर नहीं छोड़ा और ना उनका जन्म हुआ। वो प्रकट हुए थे और उनके प्रकट होने के बाद उन्होंने जब उनको जाना हुआ तो चंबा के किनारे जाकर के खड़े हो गए और एक शिला को बोले कि हमको उस पार पहुंचा दे। तो शिला के माध्यम से चंबा नदी के उस पार गए, आज तक उनका पता नहीं चला। ऐसे वो सिद्ध महापुरुष थे। उन सिद्ध महापुरुषों के जो शिष्य हुए वो बाबा भगत भगवान जी हुए। तो बाबा भगत भगवान जी जो थे वो जा रहे थे माता हिंगलाज का दर्शन करने। माता हिंगलाज का दर्शन करने जा रहे थे। बाबा जी ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? संतो बैठो, कुछ जल पान पालो फिर जाओ। तो उन्होंने कहा भाई ये ऐसे साधारण साधु हैं, इनके चेहरे पर तो बहुत दिव्य तेज है, भगवान शिव के जैसे दिखाई देते हैं।
लेकिन इनके पास कुछ है नहीं, जलपान कराएंगे कहाँ से, ऐसा उन्होंने मन में भाव पैदा किया। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, और वो बिहार में एक जगह है बौद्ध गया, वहां जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक पीठ है, उस पीठ के वो पीठाधीश्वर थे, उनके पास पारस पत्थर था, उससे वो लोहे को सोना बनाते थे और बेचते थे, उसी से यात्रा करते थे, आश्रम बनाते थे, और बहुत बड़े बड़े आश्रम उन्होंने देश में बनाए। तो उनकी मुलाकात जब बाबा श्रीचंद जी से हुई तो बाबा श्रीचंद जी ने कहा वो कोई बात नहीं संतों, मैं दर्शन करा देता हूँ यहीं। तो बाबा श्रीचंद जी का जो मूल जन्म स्थान है वो लाहौर का है, और उनके जो बाबा भगत भगवान जी की जो गद्दी मानी जाती है एक तरह से, तो उन्होंने बाबा श्रीचंद जी ने जो सबसे पहली बार उनको जो तिलक किया था वो पंजाब के लड्डा में। तो लेकिन वो थे बौद्ध गया पीठ के पीठाधीश्वर, लेकिन वो सन्यासी से उदासी परंपरा में बाबा श्रीचंद जी के सादिक शिष्य बनकर के वो शिष्य परंपरा में आ गए, तो वो उदासी पहली बख्शीश वही बने। तो ये बाबा सहज राम जी उन्हीं के परंपरा, बाबा भगत भगवान जी की परंपरा के जो मूल बख्शीश है उसी के एक चमत्कारी खानदान रहा। यानी कहिए कि एक बार भगवान शिव को शंकराचार्य के रूप में आना पड़ा, दूसरी बार भगवान शिव को इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बाबा श्रीचंद जी के रूप में आना पड़ा, भगवान शिव के रूप में बाबा श्रीचंद जी को प्रकट होना पड़ा। वो साधारण संत स्वरूप में आकर के भगवान शंकर ने इस परंपरा को विकसित किया, और ये हमारी परंपरा नारायण समारंभाम श्री चंद्राचार्य मध्यमाम मस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा में भगवान श्रीमन नारायण से अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है। इसमें बड़े बड़े जितने भी ऋषि मुनियों का आपने धर्म ग्रंथ कोई भी सुना पड़ा होगा वो सब उदासी महात्मा थे। ऐसे तपोनिष्ठ संप्रदाय के संत हमारे बाबा सहजराम जी थे। तो बाबा श्रीचंद जी ने उनको चाय पानी पिलाया भगत गिरी जी को, और उसके बाद में फिर कहा कि भाई तुम अब विश्राम कर लो। कहीं विश्राम नहीं करेंगे, हम जाएंगे महाराज जी। वो उठ के वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाके देखे तो उनका पारस पत्थर खो गया था। पारस पत्थर जब खो गया तो बाबा के पास वो बिलबिलाए हुए आए और कहे महाराज मेरा आप तो जानी जान है, कृपा निधान है, आप कुछ कीजिए, मेरा पत्थर खो गया है। तो उन्होंने कहा कि तुम एक पत्थर के लिए संत होकर इतना क्यों भटक रहे हो? हम लोग तो मोक्ष के लिए भटकने निकले हैं। कहाँ से आए हो? तो कहीं नगम से आए हैं। कहीं कहाँ जाओगे? कहीं निगम को जाएंगे। यानी जहां से परमात्मा से आए और परमात्मा में जाने की ललक थी, और हम इस पत्थर और ईट लक्कड़ के चक्कर में कहां से फंस गए। ऐसा सिद्धांत था निराला उन महापुरुषों का। और बाबा श्रीचंद जी ने कहा ठीक है तुम चलो सगरे में, हम सगरे में दिखा देते हैं तुम्हारे पत्थर कौन से हैं। तो जब तालाब में उन्होंने ले जाकर के दिखाया तो बाबा भगत भगवान जी को समझ में नहीं आया, उसमें सैकड़ों पारस पत्थर दिखाई दिए। अब तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई तुम्हारा जो है उसको तुम उठा लो। तो उन्होंने कहा बाबा जी मेरा पता ही नहीं चलता ये मेरा है कौन सा। तो बाबा जी ने बोला कि जो तुम उठा लो तो वही तुम्हारा हो। तो भगत भगवान जी ने उठाया उस पत्थर को, तो उनका ही पत्थर निकला। और फिर उसके बाद बोले बाबा जी के चरणों में गिर गए, महाराज हमको अपना शिष्य बना लो, हम आपका नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक इच्छा मेरे मन में है कि मैं माता हिंगलाज के दर्शन कर लूं। तो उन्होंने कहा ठीक है माता हिंगलाज के दर्शन तो तुमको यही हो जाएंगे। कहीं नहीं मैं जाके करना चाहता हूँ, कहीं नहीं मैं दर्शन यही करा देता हूँ, तो तुमको क्या जरूरत इतना दूर जाने की। ऐसे सिद्ध महापुरुष को तो माता हिंगलाज जो है रोज सुबह शाम को बाबा श्रीचंद जी की धूने झाड़ने आती थी, साफ सफाई नीचने आती थी। और माता अन्नपूर्णा उनके लिए भोजन बनाती थी बाबा श्रीचंद जी के लिए। उनको किसी ने बहुत कम लोगों ने भोजन करते और शयन करते देखा। ज्यादा पूरा जीवन उनका 150 वर्ष केवल साधना में बीता। तो ये दैवीय कृपा थी उनके ऊपर, एक अलौकिक, मतलब भगवान शिव ही थे, उनकी महिमा कौन जानता है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी लोग थे वो ऐसा ग्रंथों में लिखा, शास्त्रियों में ग्रंथों में लिखा हुआ है। फिर आगे के क्रम में बाबा जब वो आई माता हिंगलाज बाबा जी का धूना साफ करने के लिए, तो वो बोले कि देखो भाई भगत भगवान जी माई आएगी धूना साफ कर रहे, वही हिंगलाज माता है, उसी को तुम चरण पकड़ लेना। तो वो जैसे माता हिंगलाज आई बस बाबा जी ने उसका चरण पकड़ लिया। भगत भगवान जी ने कहा माई अब तुम मुझको दर्शन करा दे, दर्शन करा दे। बाबा जी ने कहा है तो कहीं ठीक है बाबा जी ने कहा है। तो तुरंत अष्टभुजाधारी माता हिंगलाज प्रकट हो गई। माता हिंगलाज प्रकट हो गई तो उन्होंने कहा माता मुझे ऐसी कुछ वरदान दो कि जिससे हमारे संतों को भी आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा ठीक है वो तुमको अन्नपूर्णा दे देगी। तो थोड़े से बचे हुए चावल पड़े हुए थे, तो माता हिंगलाज ने उनको उठा करके फेंक दिया।
तो आज भी जहाँ माता हिंगलाज का मंदिर है वहाँ एक बहुत बड़ी पहाड़ बनी हुई, चावलों का पहाड़ है, उसको ठुमरा बोलते हैं। आज वो बिकता है तो बहुत बड़ा पहाड़ हो गया, वो एक मुट्ठी चावल था मात्र, वो बहुत बड़ा ठुमरा का पहाड़ हो गया। उस ठुमरे को हमारे साधु लाते पहनते तो उससे किसी प्रकार की बलाई नहीं लगती है, किसी प्रकार के ग्रह का दुष्प्रभाव नहीं होता है, ऐसा लोग मानते हैं और पहनते हैं उसको चांदी में बना करके। तो उनको दर्शन भी हो गया, वो भी हो गया और शिष्य भी बन गए। फिर बाबा जी ने कहा भाई अब तुम जाओ देश में प्रचार प्रसार करो अपना भेद का। तो उन्होंने 360 शिष्य उनके जो थे, उनके शिष्य जो थे वो सभी ने अपने अपने पूरे देश में वो अपना लग गए करने के लिए। उसी में से एक प्रणाली हमारी बाबा फतेह चंद जी, टीकाराम जी, ऐसा करके बाबा शाहजराम जी तक आती है। तो बाबा शाहजराम जी उसी परंपरा के वाहक थे और ऐसे महापुरुष रहे कि उनकी भी कीर्ति यहाँ भंडारे में कभी तेल कम पड़ गया तो सगरे में उन्होंने कहा कि भाई उन्हीं महापुरुषों की शक्ति उनके अंदर, उन्हीं की जोत। जैसे कि कहा जाए कि सिख परंपरा में लोग कहते हैं कि गुरु नानक की जोत गुरु गोविंद सिंह तक आई, ऐसे हमारे उदासी परंपरा में ये कहते हैं कि बाबा श्रीचंद जी की जोत आज भी हमारे महापुरुषों में है, तभी तो उदासीन संप्रदाय आज भी जीवित है। तो इतने काल नेमियों ने, इतने राक्षसों ने इस संप्रदाय पर भाई गुरु नानक देव जी को 35 बार जेल जाना पड़ा, लेकिन बाबा श्रीचंद जी ने पूरा जीवन धर्म प्रचार किया, एक बार भी उनको जेल नहीं जाना पड़ा। यहाँ तक कि बादशाह कामरान हो चाहे महाराणा प्रताप हो, ऐसे अनेक महापुरुषों को बाबा जी के चरणों में गिरना पड़ा। ऐसी ये सिद्ध गद्दी की परंपरा है। उदासीन संप्रदाय क्या है, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताना। रामायण में और अनेक धर्म ग्रंथों में आप 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों में जब आप खोजेंगे तो सैकड़ों ऐसे श्लोक मिलेंगे। मैं एक श्लोक आपको, रामायण के सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। सुनो भरत हम झूठ न कहूं, उदासीन तापस बन रहूं। भगवान रामचंद्र ये कहते हैं कि माता जी से कि मैं उदासी महात्माओं की तरह जंगल में रहूंगा। उदासी महात्मा होने का मतलब, उदासीन हो जाने का मतलब लोग रोना समझ देते हैं, लेकिन उदासीन का असली जो तत्व और अर्थ है हमारे संस्कृत भाषा के अनुसार वो ये है कि ब्रह्मनिष्ठ होना, ईश्वर में विलीन रहना, आने की खुशी नहीं, जाने का कोई गम नहीं। हम जैसे हैं वैसे बम बम, आने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं, हम हैं बम बम। तो ये उदासी महात्मा इसीलिए हरिहर की पूजा करते हैं, शिव और हरि यानी विष्णु भगवान। हमारे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु इष्ट देवता हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ ये है। और आप कुछ पूछना चाहें? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बताते हैं कि बंधुआ कला सुल्तानपुर जिले के पास पड़ता है और दर्शकों से अनुरोध है कि इस स्थान पर आएं और यहाँ आकर के रमणीक स्थान है और ये एक पर्यटक स्थल के रूप में भी है, इसको देखें और यहाँ की अद्भुत चीजों को आप देख करके अपने यहाँ भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इस तरह से आप राज 24 न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की खबरें आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।